वेलकम टू पाक योगा। आज मैं आपको स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज काकी मदरा के बारे में बताऊंगा। ज़माने कदीम में ये एक्सरसाइज बादशाह, उमरा और प्रिविलेज क्लास इसका इस्तेमाल करते थे। अपनी फैमिलीज खुद भी करते थे और अपनी फैमिलीज को भी बताते थे और आम आवाम में छुपाते थे ताकि आम आवाम में वो नुमाया नज़र आ सके। अब आप सोचेंगे कि आम आवाम में नुमाया होने का क्या मकसद है। जैसे आजकल कोरोना वायरस को लेकर एलीट क्लास, ख़ास तौर पे हुक्मरान तबका बड़े फैंसी किस्म के मास्क लगाते हैं ताकि आवाम में नुमाया नज़र आ सके। तो खैर, ये तो एक मजाक की बात हो गई। अब मैं आपको काकी मदरा के बेनिफिट्स बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ग्रेविटी की वजह से ब्लड नॉर्मली नीचे की साइड पे ज़्यादा सर्कुलेट करता है, या एज फैक्टर की वजह से ऊपर की तरफ उस हिसाब से नहीं आता जिस तरह आना चाहिए यंग एज में जैसे आता है। तो अगर ब्लड आता भी है ब्रेन की तरफ तो कम आता है और उसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल हैं वो कमज़ोर होकर डेड हो जाते हैं। एक बात जहन में रखें कि जो ब्रेन सेल हैं ये एक दफ़ा जब डेड हो जाते हैं तो दोबारा नहीं बनते। जैसे बॉडी के दूसरे सेल होते हैं वो डेली ट्रिलियन मिलियंस के हिसाब से बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन दिमाग के सेल जो हैं वो दोबारा नहीं बनते। और जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होते हैं वक्त के साथ साथ। अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, प्रॉपर ब्लड ना मिले तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे मसले मसाइल के अलावा ब्रेन टिश्यू डेड होना शुरू हो जाते हैं और याददाश्त आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है या ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ साथ। डेमेंशिया और इस तरह के दूसरे जो अमराज हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के ज़रिए आप ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। सेकंड ये है कि इस एक्सरसाइज का ख़ास फ़ायदा ये है कि चेहरे को बहुत बेपनाह फ़ायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा यूँ मिलता है कि जिन लोगों को एक्नी और पिंपल्स के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो ब्रीदिंग की वजह से आप ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जिन लोगों की फेस स्किन डल स्किन है, आँखों के नीचे अक्सर लोगों के ब्लैक सर्कल्स होते हैं, पिंपल्स और एक्नी हो जाते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज से इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द, आपकी स्किन इंतहाई नरम मुलायम हो जाए, फेस ग्लो बढ़ जाए, तो ये काकी मदरा इस काम के लिए इस बेनिफिट देती है चेहरे को। गर्दन आपकी, काफ़ी लोगों को गर्दन के अंदर जो है वो 7 मोहरे होते हैं जो वक्त के साथ साथ स्टकअप हो जाते हैं, उनमें लचक ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो अक्सर लोगों की गर्दन फ्रीज़ हो जाती है, शोल्डर फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी गर्दन के अंदर लचक बढ़ जाती है, आपके शोल्डर्स के जो मसल्स हैं वो लचकदार होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से गर्दन की लचक का क्या ताल्लुक़ है या शोल्डर्स के मसल्स का क्या ताल्लुक़ है, तो जब मैं ये एक्सरसाइज करके बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे कितनी लचक बढ़ती है। अब हम दिल की बात करते हैं। दिल को ऑक्सीजन चाहिए होती है भरपूर अंदाज में, क्योंकि ब्लड उसने पूरे बदन को सप्लाई करना होता है। तो आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो भी इस एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लचकदार होते हैं और पूरे बदन को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। लंग्स, जब आप होल्ड करते हैं ब्रीदिंग तो लंग्स की एक झिल्ली होती है जो होल्ड करने से आप जब इनहेल करते हैं तो वो फूलती है, गुब्बारे की तरह फूलती है। जब एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो वापस अपनी जगह आती है। तो इस तरह की एक्सरसाइज से ये होता है कि लंग्स की झिल्ली में लचक पैदा होती है जो कि लंग्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है। अगर कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप ख़त्म या कम कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर इस काकी मदरा ब्रीदिंग से कंट्रोल हो सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसाइल हैं या एंजाइटी का है या पैनिक अटैक होते हैं अक्सर लोगों को एंजाइटी की वजह से, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको काफ़ी फ़ायदा देती है एंजाइटी के मामलात को हैंडल करने के लिए। ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल होता है। सेकंड, आपकी जो थर्ड आई है, जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो थर्ड आई एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करते रहते हैं,
तो ये काकी मदरा थर्ड आई को बहुत जल्द मोटिवेट करती है, एक्टिव करती है, जिसको थर्ड आई एक्चुअली विजडम और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का सिंबल समझा जाता है। तो अक्सर लोग थर्ड आई ओपन करने की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये काकी मदरा थर्ड आई को ओपन करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। आइंदा आने वाली हम अपनी योगा की एक्सरसाइजेज में थर्ड आई के ऊपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम आपको काकी मदरा एक्सरसाइज करके बताते हैं कि आपने ये किस तरह करनी है। दिन में 3 दफ़ा करना है इसको, सुबह, दोपहर और शाम को। और तीनों टाइम आपने सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात को भी खाने से पहले मुंह को आपने अच्छी तरह साबुन से या लोशन वगैरह से धो लेना है। फिर उसके बाद इसको ड्राई कर लें चेहरे को। उसके बाद फिर ये आपने एक्सरसाइज करनी है दिन में 3 दफ़ा। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अगर उनको मुश्किल है तो कम से कम वो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर करें, एक सुबह के टाइम और एक रात को खाना खाने से पहले। तो इंशाल्लाह ये 15-20 दिन, महीना आप एक्सरसाइज करके देखें, आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट सामने नज़र आएंगे। तो चलें हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। आइए जनाब, अब हम आपको काकी मदरा एक्सरसाइज करके बताते हैं कि करनी किस तरह से। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, कपड़े ज़रा ढीले ढाले पहन लीजिएगा। अगर आपकी पैंट है तो थोड़ा उसको बेल्ट को ढीला कर लें। अगर ऑफिस में और घर में होते हैं तो नॉर्मली आप ढीले ढाले कपड़े पहन कर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं, दोनों पाँव साथ मिला लें, एक साथ मिले होने चाहिए। अब आपने हाथ के दोनों अंगूठों से आपके जो नाक के नथने हैं, इसको आपने बंद करना है। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज होती किस तरह से, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकें। दोनों नाक के नथने बंद करके मुंह ऊपर करना है, ऐसे मुंह ऊपर करना है। और मुंह से आपने एक्सेल कर लें ऑक्सीजन, जितनी भी आपके है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, उसको आप एक्सेल कर लें गहरे सांस लेकर। जब आप समझें कि काफ़ी ऑक्सीजन आपने निकाल ली है बाहर, एक्सेल कर ली है, तो आपने नाक के नथने बिल्कुल बंद करके मुंह से आपने जोर से ऑक्सीजन अंदर लेना है। तो जनाब, आपने देखा है कि मैंने पहले नाक के दोनों नथने बंद किए हैं और चंद गहरे सांस लिए हैं मैंने, ताकि जब मैं होल्ड करूं ब्रीदिंग को तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद मैंने नाक से, मुंह से तेजी से, इंतहाई तेजी के साथ ऑक्सीजन ली है और उसके बाद नाक के दोनों नथने दबा दिए थे और मुंह बंद कर दिया था, ताकि ऑक्सीजन बाहर ना जाए। ना, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन ना तो नाक के नथने से बाहर आनी चाहिए, ना मुंह से एक्सेल होनी चाहिए। इसको आपने होल्ड करना है। अब होल्ड कितना करना है ये आपके स्टेमिना के ऊपर है। आपका जितना स्टेमिना है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उसको होल्ड करें, उसके बाद उसको एक्सेल कर दें। तो तरीका मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ताकि आप पाँव दोनों साथ मिला लें, स्ट्रेट खड़े हो जाएं, नाक के नथने बंद कर दें, मुंह ऊपर करें। ये एक्सरसाइज आपने ब्रीदिंग की 5 से 6 दफ़ा आपने इस तरह करनी है, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। मुंह से आपने इनहेल करना है और नाक से आपने इसको एक्सेल करना है। तो जितना आप होल्ड कर सकें इसको होल्ड करें, उसके बाद फिर सर को सीधा करके आप इसको नाक के ज़रिए ऑक्सीजन को एक्सेल करें। तो आज की ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज काकी मदरा के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसको आप दिन में 5 से 6 दफ़ा कर सकते हैं, दिन में 3 दफ़ा करें। शुक्रिया।